एरिया 51। इस कहानी की शुरुआत में रीड, डेरिन और बेन को दिखाया जाता है, जो तीनों के तीनों दोस्त हैं। ये तीनों एक पार्टी में जाते हैं और पार्टी में कुछ देर एंजॉय करने के बाद डेरिन और बेन देखते हैं कि वहां पर इनका दोस्त रीड नहीं है। ये दोनों उसे पार्टी में चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन रीड का कुछ भी पता नहीं चलता। इन दोनों को लगता है कि वो इन्हें बिना बताए घर वापस चला गया और ये भी अपनी गाड़ी से अपने घर के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। तभी सुनसान सड़क पर इनकी गाड़ी के आगे इनका दोस्त रीड आ जाता है। डेरिन गाड़ी से उतरकर उसके पास जाता है और देखता है कि वो पूरी तरह से बदहवास है, यानी कि वो अपने होश में नहीं है। और जब डेरिन उसे हाथ लगाता है तो वापस अपने सेंसेस में आ जाता है। वो जल्दी से गाड़ी में बैठता और कहता है कि जल्दी से इस जगह से निकलो। डेरिन और बेन रीड से पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन वो इन दोनों को कुछ भी नहीं बताता। और इस घटना की 3 महीने बाद दिखाया जाता है कि रीड उस रात के बाद एलियंस के बारे में, एरिया 51 के बारे में बहुत रिसर्च कर रहा था और वो ये भी जानने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से एरिया 51 के अंदर एंटर किया जा सकता है। और 3 महीने की रिसर्च के बाद वो अपने दोनों दोस्तों के साथ एरिया 51 की तरफ निकल पड़ता है। वो उन दोनों को बताता है कि एरिया 51 यूएस आर्मी का बेस नहीं है, बल्कि वहां पर एलियंस रहते हैं और मैं इस सीक्रेट को उजागर करने के लिए वहां पर जाना चाहता हूं। लेकिन रीड का दोस्त बेन एरिया 51 के अंदर एंटर करने से डर रहा होता है। रीड उसे बताता है कि एरिया 51 बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है, इसीलिए हमेशा वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं हो सकते, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी के लिए कुछ गैजेट्स लगाए हैं और मैंने पिछले 3 महीनों में उन गैजेट्स से कैसे निपटना है ये पूरी तरह से सीख लिया है। और एरिया 51 जाने से पहले रीड अपनी एक दोस्त जिलीना से मिलता है। जिलीना के पिता एरिया 51 में काम किया करते थे, लेकिन अचानक से उन्हें जॉब से निकाल दिया और उनके जॉब से निकलने के 2 दिन बाद उनकी किसी ने हत्या कर दी। इस बारे में कभी किसी को नहीं पता चला कि उनकी मौत कैसे हुई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने जिलीना से कहा था कि एरिया 15 से रिलेटेड जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें कहीं छुपा देना। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद एरिया 51 की टीम उसके घर पर तलाशी लेने के लिए आई थी, लेकिन जिलीना ने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स छुपा दिए थे, जिस वजह से उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और अब जिलीना भी इनकी टीम में शामिल हो जाती है। जिलीना सबसे पहले इन तीनों को अपने पिता के उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को दिखाती है जो उसने छुपा दिए थे, जिन डॉक्यूमेंट्स में एरिया 51 के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। साथ ही यहाँ पर एरिया 51 का पूरा मैप होता है, जिससे इन्हें समझ में आ जाता है कि इन्हें कब, कहाँ और कैसे जाना है। लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि एरिया 51 के बेस के अंदर एंटर करने के बाद वहाँ के दरवाजों को ये कैसे खोलेंगे, जो कि कंप्यूटराइज्ड है। इसीलिए एरिया 51 में काम करने वाले एम्प्लॉय के घर में रात को घुस जाते हैं और उसके आईडी कार्ड को चुरा लेते हैं, ताकि उसके आईडी कार्ड से दरवाजों को खोला जा सके। और अब रीड, डेरिन और बेन तीनों के तीनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से एरिया 51 की पहाड़ियां दिखती है। रीड अपने दोनों दोस्तों को बताता है कि पहाड़ियों की दूसरी तरफ एरिया 51 है। ये वहां पर एक मोटेल लेते हैं और वहां के लोकल लोगों से एरिया 51 के बारे में पूछते हैं, जिस पर यहाँ के लोकल लोग इन्हें बताते हैं कि कई लोगों ने यहाँ पर एलियंस को देखा है, जो कि कद में बहुत ही छोटे होते हैं और जो भी उन एलियंस के सामने जाता है वो अपनी सेंसेस खो देता है। एलियंस उसे अपने वश में कर लेते हैं और एलियन जो चाहे उससे करवा सकते हैं। अब ये तीनों की तीनों यहाँ के एक और लोकल आदमी से मिलते हैं, जिसे एरिया 51 के बारे में बहुत कुछ पता है और वो इन तीनों को बताता है कि कैसे ये एरिया 51 के अंदर एंटर कर सकते हैं और किन किन चीज़ों से इन तीनों को बचना होगा। अब जब ये तीनों की तीनों वापस मोटेल में आते हैं तो वहाँ पर जिलीना भी आ जाती है, जो इनके साथ अब एरिया 51 के अंदर जाना चाहती है। अगले दिन ये चारों के चारों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से इन्हें एरिया 51 के अंदर जाना होगा। बेन इन तीनों को यहां पर उतार देता है और खुद इसी जगह पर इंतजार करने का फैसला करता है, ताकि जब भी ये बेस से वापस लौटे तो वो इन्हें यहां से लेकर निकल सके। और अब ये तीनों के तीनों नाइट विजन ग्लासेस पहनकर उस तरफ निकल पड़ते हैं जहां पर एरिया 51 का बेस है।
इन्होंने पहले पूरी तैयारी कर रखी होती है ताकि सिक्योरिटी को चकमा दे सकें और सिक्योरिटी को चकमा देकर ये बेस तक पहुंच जाते हैं, जहां पर ये उस एम्प्लॉय का जिसका आईडी कार्ड इन्होंने चुराया था उसकी मदद से दरवाजा खोल देते और अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक लैब होती है। इस लैब में बहुत अजीब अजीब चीजें होती हैं। ये देखते हैं कि इनके सामने ग्लास के अंदर एक ऐसी चीज बंद है जो हवा में उड़ रही है, यानी कि ये एक ऐसी चीज है जिसमें ग्रेविटी नहीं है, इसीलिए जमीन पर नहीं गिर सकती, हमेशा हवा में ही उड़ती रहेगी। साथ ही यहाँ पर एक बहुत ही अजीब लिक्विड होता है जो कि लाइफ लाइक सब्सटेंस है। जब ये उसके पास जाते हैं तो उसमें हरकत होना शुरू हो जाती है, यानी कि उसमें जिंदगी है। इन्हें ये सब चीज देखकर बहुत आश्चर्य होता है और जब ये थोड़ा सा और आगे जाते हैं वहां पर इन्हें एलियंस का एक स्पेस क्राफ्ट दिखता है, जिसे देखकर ये पूरी तरह से यकीन में आ जाते हैं कि यहाँ पर एलियन है। रीड जब स्पेस क्राफ्ट को टच करता है तो उसमें रिएक्शंस होना शुरू हो जाते हैं, जबकि जेलिना और डेरिन के टच करने पर कुछ भी नहीं होता। रीड उसे टच करता है और उसका दरवाजा खुल जाता है, वो उसके अंदर एंटर कर जाता है और तभी अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। रीड अब उस यूएफओ के स्पेसक्राफ्ट के अंदर है। वो देखता है कि वहां पर एक छोटा सा स्लीपिंग चैम्बर है, जिसे देखकर उसे समझ में आ जाता है कि ये स्लीपिंग चैम्बर एलियन ने अपने रेस्ट करने के लिए बनाया है। और अब वो स्पेसशिप से बाहर आ जाता है, जहां पर उसकी दोस्त जेलिना और डेरिन है। ये तीनों के तीनों अब और भी नीचे बेसमेंट में जाते हैं, जिसका नाम S4 है। और ये एरिया 51 की वो जगह है जहां पर एरिया 51 के सबसे बड़े सीक्रेट्स हैं। यहाँ पर सबसे बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। यहाँ पर दरवाजा खोलने के लिए एक बटन होता है जिसे डेरिन दबाता है, लेकिन उसे दरवाजा खुला रखने के लिए बटन को दबाए रखना होगा। उसका दोस्त रीड और जेलिना अंदर एंटर कर जाते हैं और जब वो खुद भी अंदर एंटर करने की कोशिश करता है तो तभी दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। यहाँ पर अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिससे सिक्योरिटी इस तरफ आ जाती है, इसीलिए डेरिन को यहाँ से भागना पड़ता है और अब डेरिन अपने दोस्तों से अलग हो चुका है। वहीं रीड और जेलिना को दिखाया जाता है जो लगातार अंदर बढ़ते ही चले जाते हैं, जहाँ पर एक और दरवाजा होता है और उस दरवाजे को खोलकर वो अंदर चले जाते हैं। और जब वो नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर सब कुछ पहाड़ी नुमा है। यहाँ पर इन्हें कुछ टॉयज और कपड़े भी मिलते हैं, जिन्हें देखकर इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। यहाँ पर इन्हें ह्यूमन ऑर्गन्स भी दिखते हैं और साथ ही बहुत सारे स्लीपिंग चैम्बर्स भी, जिनके अंदर एलियंस हैं। ये स्लीपिंग चैम्बर्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसा कि रीड ने स्पेसशिप के अंदर देखा था। दरअसल ये पूरी की पूरी एलियंस की कॉलोनी है और तभी एक स्लीपिंग चैम्बर से एक एलियन बाहर निकलता और इनको चेज करना शुरू करता है। ये दोनों के दोनों अपनी जान बचाकर एक दूसरे सेक्शन में चले जाते हैं और तभी वहां पर सब कुछ सफेद हो जाता है। वहीं इनके दोस्त डेरिन को दिखाया जाता है जो किसी तरह से ऊपर तक पहुंच जाता है और तभी उसके सामने एक एलियन आ जाता है जो उस पर हमला करता, उसे मारना चाहता है। और डेरिन जब भाग रहा होता है तभी उसके सामने एक गार्ड आ जाता है। वो उसे रुकने के लिए कहता है, पर इससे पहले कि वो डेरिन से कुछ पूछताछ करता, वो एलियन उस गार्ड को मार देता है। और यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि इन तीनों की वजह से यहाँ पर कुछ खूंखार एलियंस भी है जिन्हें कैद किया गया था, अब वो आज़ाद हो चुके हैं। इसीलिए यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी होती है वो सब के सब अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देती है। वो इस पूरे एरिया को, पूरी लैब को सील करना चाहती है और उनके साथ डेरिन भी यहाँ से भाग रहा होता है। वहीं रीड को और जेलिना को दिखाया जाता है जो उस वाइट कमरे में होते हैं। यहाँ पर इन्हें एलियंस के सिंबल्स दिखते हैं और जब रीड उन सिंबल्स को देख रहा होता है तभी कोई अनजान शक्ति जेलिना को खींचकर इस जगह से ले जाती है, जिसके बारे में रीड को कुछ भी पता नहीं चलता और अब वो उसे ढूंढना शुरू कर देता है। जल्दी वो जेलिना को देख लेता है जो पूरी तरह से स्तब्ध होती है, यानी कि वो अपने वश में नहीं है, जैसे कि उसे किसी ने कंट्रोल कर रखा है। हालांकि रीड उससे बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती। और तभी अचानक से इस जगह की ग्रेविटी खत्म हो जाती है और हमें समझ में आ जाता है कि ये कोई स्पेस क्राफ्ट है जो अब इस जगह से टेक ऑफ कर रहा है। और जिन एलियंस का ये स्पेसक्राफ्ट है उन्हें सिल्वर एलियंस कहा जाता है। अब जब रीड और जेलिना हवा में तैर रहे होते हैं तभी रीड का कैमरा उससे छूट जाता है जो स्पेसक्राफ्ट से बाहर गिर जाता है
वहीं हमें डेरिन को दिखाया जाता है जो भागते हुए एरिया 51 की रेंज से उसके बॉर्डर से उस तरफ आ जाता है जहां पर उनका दोस्त बेन कार लेकर उनका इंतजार कर रहा है। वो जल्दी से गाड़ी में बैठता है और बेन को बताता है कि हम सब अलग हो गए, जल्दी से हमें इस जगह से निकलना होगा क्योंकि यहाँ पर खतरा है, सभी स्टाफ को यहाँ से निकाला जा रहा है। बेन अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और तभी डेरिन भी अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो देता है। ऐसा लगता है कि वो किसी के वश में है। वो गाड़ी से बाहर निकलता है और आसमान की तरफ देखना शुरू कर देता है और तभी कोई पावर उसे आसमान में खींच लेती है। दरअसल आसमान में वो स्पेसक्राफ्ट है जिसके अंदर रीड और जिलीना है और अब डेरिन को भी स्पेसक्राफ्ट के अंदर खींच लिया गया है। बेन ये देखकर पूरी तरह से डर चुका होता है लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता स्पेसक्राफ्ट उसे भी ऊपर खींच लेता है, यानी कि एलियंस ने इन चारों का अपहरण कर लिया है। रीड का कैमरा जो जमीन पर गिरा था वो अब भी ऑन होता है और वो इन सब चीजों को रिकॉर्ड कर लेता है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि यहाँ से एक ओल्ड मैन गुजरता है जिसे रीड का कैमरा मिल जाता है। ये वही ओल्ड मैन है जिसने पहले इन्हें यहाँ की सिक्योरिटी के बारे में बताया था, जो यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानता है और अब उसके पास वो कैमरा है जिसमें हर वो हरकत रिकॉर्ड हो चुकी है जो इन चारों के साथ यहाँ इस बेस के अंदर आने के बाद हुई थी। इस पूरी कहानी से हमें यही समझ में आता है कि एरिया 51 के अंदर एलियंस को कैद करके रखा गया था। जो एलियंस बहुत ही खतरनाक थे, उनका दिमाग बहुत तेज था और अपनी टेलीपैथी के जरिए उन्होंने पार्टी में किसी तरह से रीड से संपर्क बनाया, उसे अपने वश में कर लिया, जिसके बाद रीड किसी भी तरह से एलियंस तक पहुंचना चाहता था और जब वो उन तक पहुंच गया तो एलियंस ने रीड से अपने स्पेसशिप को अनलॉक करवाया, जिसके बाद वो आज़ाद हो गए और अपने स्पेसशिप को लेकर साथ ही रीड और उसके साथियों को अपने साथ बंदी बनाकर कैद करके यहाँ से चले गए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी कुछ हद तक समझ जरूर आई होगी।